नमस्कार दोस्तों बरसात के बाद कहीं अगर घूमने जाने की सबसे अच्छी जगह है वो है राजस्थान में भी सबसे अच्छी जो जगह है वो है उदयपुर। उदयपुर झीलों का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसमें कम से कम 4 झीलें हैं। चारों तरफ अरावली हिल्स हैं। बहुत हरियाली है। और जो पुराने महल बने हुए हैं, पुराने होटल्स हैं, तो आपको देख के एक पुराने और नए शहर का ये एक मिक्सर है। साफ सुथरा सुंदर शहर है। तो आप अगर उदयपुर जरूर जाएं, अगर बरसात के बाद कहीं जाने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ जाने का खर्चा कितना है। अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली से अगर अपनी खुद की कार से ड्राइव करते हैं तो 10 घंटे की जर्नी है, करीबन 800 किलोमीटर है। तो आप 10 से 12 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। हाईवे रोड्स बहुत अच्छी हैं। ट्रेन से आपके 450 से 1500 रुपये तक लगेंगे अगर आप स्लीपर में आते हैं या एसी में सेकंड एसी फर्स्ट। अगर फ्लाइट से आते हैं तो 2000 से लेके 8000 तक आपका टिकट लगेगा। तो जैसा कि आप इस फोटोज में देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत शहर है। सुबह शाम दिन में शहर के अलग अलग नज़ारे होते हैं। क्योंकि ये अरावली हिल्स हैं तो पहाड़ियाँ हैं, तो आप अलग अलग पहाड़ियों से जाके शहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये जो है ये फतेह सागर झील है, तो उसकी शाम का नज़ारा है। झील के चारों तरफ एक पाल बनी हुई दीवार है जहाँ पे एक पेडिस्टेरियन एरिया है, आप शाम के टाइम घूम सकते हैं। और मार्केट है वहाँ पे, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ एक एक करके कौन कौन सी जगह आप उदयपुर में घूमें और उसका क्या क्या। सबसे पहले आप जा सकते हैं लेक पिचोला। लेक पिचोला में आप बोटिंग कर सकते हैं दोस्तों। लेक पिचोला बहुत ही खूबसूरत एक झील है। और इस पे जो प्राइसिंग है 200 रुपये से 400 रुपये तक है, यानी नॉर्मल बोट, स्पीड बोट, लग्जरी बोट आप ले सकते हैं। और जो बोटिंग करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है, अगर बादल लगे हैं तो आप दिन के टाइम पे भी जा सकते हैं। अगर धूप है तो आप शाम को 4 बजे से कीजिए, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो इससे अच्छी फोटोग्राफी की आपको जगह नहीं मिलेगी। जो पिचोला लेक है उसके बीच में 2 रिजॉर्ट है, एक ताज रिजॉर्ट है, एक जगमंदिर रिजॉर्ट है। तो ये जब बोट आपको इसके पास से ले जाती है तो बहुत शानदार खूबसूरत नज़ारा रहता है। और पिचोला लेक के एक तरफ को सिटी पैलेस है, जो कि राजा का महल है, जो लगभग 17वीं सेंचुरी में बना हुआ एक पैलेस है। वो पैलेस आपके पास से गुजर के आप नज़ारा देख सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत रहता है। तो 1 घंटा, करीबन 1 से 1.5 घंटा आप इस झील के आसपास बिता सकते हैं। उसके बाद आप रोप वे जा सकते हैं। रोप वे इस पिचोला झील के एकदम पास में है। इसीलिए इसके तुरंत बाद आप रोप वे जाएँ। रोप वे से पूरे सिटी का आप व्यू ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है सिटी का। आप शाम के टाइम पे जाएँ, 6 बजे से 8 बजे के बीच में, 9 बजे के बीच में आप जा सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर रोपवे से आप जाएंगे तो वहाँ पर एक मंदिर है, करुणी माता मंदिर। मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट है ऊपर, वहाँ पे आधा 1 घंटा आप बैठ के, बहुत ठंडी हवा चलती है, सिटी का व्यू दिखता है, पैलेस, झील और सारी चीज़ें दिखती हैं। तो आप लगभग 1 घंटा ऊपर बिता सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ऊपर पूरा, इसके बाद आप म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्क है। अगर आप जैसे ही आप अपनी रोप वे ख़त्म करेंगे उसके ठीक सामने एक पार्क है, वहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन है। ये 6 बजे से 8:30 बजे तक। जो फीस है 20 रुपये पर पर्सन है। और बहुत शानदार, यहाँ से भी एक बहुत खूबसूरत शहर का रात को नज़ारा दिखता है। चारों तरफ लाइटें जली रहती हैं और जो पैलेस, जो महल है, उसको डेकोरेट कर दिया जाता है, तो वो नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। तो सीढ़ियाँ लगी हैं बैठने के लिए और संगीत की धुनों में फव्वारे की फव्वारा चलता है और ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे भी आप फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो फोटोग्राफी कर सकते हैं। झील के इस एक साइड का रात का बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये सब करने के बाद जैसा आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये किसी, आपको लगेगा कि आप यूरोप के किसी शहर में आ गए। आप झील के किनारे बहुत सारे रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। रूफ टॉप रेस्टोरेंट पे ही आप डिनर कीजिए, जैसे कि जगत निवास पैलेस, लेक पैलेस, उदयपुर कोठी, बहुत सारे होटल्स हैं। और उनके रूफ टॉप रेस्टोरेंट, रूफ टॉप से बहुत सुंदर रात का झील का नज़ारा आता है।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट से एक तरफ को महल है और उसकी लाइटिंग है, तो आपकी जो शाम है ये रंगीन और बहुत ही अच्छा आपको अनुभव रहेगा। तो आप जो डिनर करें, आप जो जग मंदिर एरिया है पुराने एरिया में शाम के टाइम वॉक कर सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, और आप उसके बाद आप डिनर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो ये आपका एक दिन यहाँ पे लग जाएगा। दूसरे दिन आप जो एक और जगह है इसी एरिया में, वो है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस ये 16वीं या 17वीं शताब्दी में बना महल है, राजा उदय सिंह ने इसको बनवाया था। और ये झील के किनारे बहुत बड़े इलाके में है, इसके अंदर इसका पूरा अपना, यहीं से पूरा उदयपुर मेवाड़ का साम्राज्य चलता था। तो इसके अंदर आज भी महाराणा राणा प्रताप और जो तब लड़ाइयाँ कैसे होती हैं आप वो सब देख सकते हैं। अंदर म्यूजियम है और रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े बड़े अंदर कोर्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख। तो इसका जो टिकट है वो है 200 रुपये, 250 रुपये पर पर्सन, और बच्चों के लिए 100 रुपये। तो यहाँ आपके 2 से 3 घंटे आप आराम से बिता सकते हैं। शाम के टाइम पे जाएंगे, लास्ट एंट्री 4:30 बजे है, उसके बाद नहीं होती है एंट्री, तो आप जल्दी जाएं दिन के टाइम पे यहाँ पे। तो अंदर काफ़ी चलना रहता है, फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से झील का बहुत सुंदर व्यू आता है। तो दोस्तों, आप जो अपना दूसरा दिन है वो उसके बाद जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, आप फिर जा सकते हैं लेक फतेह सागर झील की तरफ। फतेह सागर अपने आप में एक बहुत बड़ी झील है, बहुत सुंदर एरिया है। आप जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं कि ये फतेह सागर के बीच में एक नेहरू गार्डन है, ये भी बहुत खूबसूरत गार्डन है। आप बोटिंग फतेह सागर में भी बोटिंग कर सकते हैं और वही बोट आपको इस गार्डन तक ले जाती है। इस गार्डन पे आप आधा से 1 घंटा बिता सकते हैं, या और ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे बिता सकते हैं। तो चारों तरफ बोटिंग, तो शाम के टाइम पर अगर बोटिंग करेंगे आप 3-4 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे धूप कम रहती है और बहुत अच्छा इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ से इस गार्डन का व्यू है, तो बहुत सुंदर है, झील के बीच में, और बहुत साफ़ सुथरा ग्रीनरी, पेड़, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लॉन बनाए गए हैं। और तो आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। और जो लेक फतेह सागर है उसमें एक छोटी सी बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ पे आप चाहें तो अपना लंच और स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। और वहाँ पे कैमल राइडिंग भी है, वो भी आप कर सकते हैं। स्पीड बोट चाहे तो वो कर सकते हो। इसका किराया सिर्फ 30 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पे बोटिंग का सिर्फ 30 रुपये पर पर्सन। उसके अलावा एक और जगह है जिसको बोलते हैं मोती मगरी। मोती मगरी आपकी जो फतेह सागर झील है उससे ही आप जाएंगे तो पहाड़ी पे एक रास्ता जाता है, तो वहाँ पे मोती मगरी, वहाँ से भी शहर का बहुत सुंदर जो फतेह सागर झील है उसका बहुत सुंदर व्यू आता है, बहुत सुंदर नज़ारा आता है, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे महाराणा प्रताप का मेमोरियल है। महाराणा प्रताप का बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हैं, उनका इतिहास बताया गया है, कैसे महाराणा प्रताप ने अपनी लाइफ बिताई और क्या क्या किया, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसका किराया भी 30 रुपया है। इसके बाद आप जा सकते हैं घूमने सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये राजा ने रानी के रिक्रिएशन के लिए उस टाइम पे बनाई थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तालाब हैं और बहुत सारे फाउंटेन लगे हुए हैं और बड़े बड़े बगीचे हैं, गार्डन्स हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटो में दोस्तों कि ये जो पानी का पूरा सिस्टम है ये सब ऑटोमेटिक काम करता है, यानी जो झीलें हैं झीलों से अपने आप यहाँ पे पानी है। और ये पूरा सिस्टम 400 साल पहले बनाया गया था, तो वही सिस्टम आज भी काम कर रहा है। तो जो झीलें हैं ये सब आर्टिफिशियल झीलें, यानी राजा ने तब बनाई थी 400 साल पुराने। तो ये बरसात का पानी इनमें रुक जाता है, उसके बाद ये पानी अलग अलग जगह जाता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आप आधा घंटा बिता सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं।
और ये इसके अलावा एक नई जगह अभी उदयपुर में बनी है, वो है मेवाड़ गौरव। यहाँ पे भी बहुत बड़ी एक महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई गई है, जिस पे अभी काम चल ही रहा है। पर ये एक पहाड़ी में मूर्ति है, तो और दूसरी पहाड़ी में पूरा महाराणा प्रताप का म्यूजियम है, और वो सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख सकते हैं, और ये एक अपने आप में बहुत ही सुंदर और अच्छा वाइल्ड लाइफ पार्क है। इसको जू नहीं कहेंगे क्योंकि ये जू से अलग है। यहाँ पे जानवरों को खुले में रखा है। खुले से मतलब कि जानवर बड़े बड़े एरिया में कई एकड़ों में खुले हैं, और लोग आप साइकिल से या पैदल बड़े बड़े पिंजरों जो दीवारें लगाई गई है वहाँ से आप जानवरों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए आपके लिए अंदर एक कार होती है, पार्क की कार है, उससे जा सकते हैं। अंदर एंट्री के 30 रुपये, अगर आप कार लेते हैं उसके 50 रुपये, और आप साइकिल से भी यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और जगह है जिसको मानसून पैलेस या सज्जनगढ़ बोलते हैं। ये जगह भी ये बायोलॉजिकल पार्क के बिल्कुल बगल में है। यहाँ से आप पूरे शहर का अलग नज़ारा होता है। ये सबसे ऊंची जगह है उदयपुर शहर के लिए। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा नज़ारा हो जाता है बरसात के बाद। यहाँ से सनसेट बहुत शानदार होता है, तो सनसेट का जरूर आनंद लें। तो इस एक और जो आखिरी में जगह आपके पास बचती है वो है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर वो जगह जिसको आपने सबने हिस्ट्री बुक्स में हल्दी घाटी की लड़ाई हमने पढ़ा है, तो उसी जगह पर उसके पास में एक म्यूजियम बनाया गया है, और वहाँ पे महाराणा प्रताप का पूरा दिखाया गया है, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कैसे वो जंगलों में रहे थे। तो और एक 5 मिनट की पिक्चर भी चलाई जाती है जिसमें वो सारा इतिहास बताया जाता है हल्दी घाटी की लड़ाई का। तो ये आप ज़रूर जाएं, और वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल उदयपुर के बारे में। इसके अलावा आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं उदयपुर में जाकर। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो ज़रूर आप पूछिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।